स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू फाइनाइट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन 3 टॉपिक। पहला है हमारा न्यूरल सिस्टम, दूसरा है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम और हमारा तीसरा टॉपिक आज का है न्यूरॉन्स एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो तीनों टॉपिक को बेहतरीन तरीके से, सुपर तरीके से बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर करने वाले हैं, बस आप बने रहिए। और तो हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि मुझे पता है, बिकॉज आई नो कि आपका एक एक मिनट कितना कीमती है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ हिंट देना चाहता हूँ, जिससे पूरी एनसीईआरटी बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले एक ये कि आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है कि जो जीव होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं वर्टिब्रेट्स, दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो आपने पढ़ा था कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, एक होते हैं आपके इनवर्टिब्रेट्स, एक होते हैं वर्टिब्रेट्स। तो जो इनवर्टिब्रेट्स होती हैं उनकी जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है बहुत ही सिंपल बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेल लेवल की, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं बात करूं हाइड्रा की, फाइलम, अगर मैं बात करूं हाइड्रा की यानी कि फाइलम नाइडीरिया, तो हाइड्रा जो है उसके अंदर जो आपका न्यूरल सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल देखने को मिलता है। वो केवल और केवल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ होता है, कोई भी हेड फॉर्मेशन नहीं होता है। तो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हेड फॉर्मेशन की शुरुआत कहाँ हुई थी, फॉर्मेशन ऑफ हेड जिसमें ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो वो देखने को मिलता है हमें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस यानी कि प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ हेड हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सी फेलाइजेशन। हमने एक टर्म इस्तेमाल किया है जिसको हम कहते हैं सी फेलाइजेशन, CEPHALA, सी फेलाइजेशन। सो डैट इज फॉर्मेशन ऑफ हेड इज कॉल्ड सी फेलाइजेशन। सी फेलाइजेशन का मतलब होता है हेड का फॉर्मेशन। तो दो बातें यहाँ पे समझ में आई कि जो न्यूरल सिस्टम है उनमें हाइड्रा के अंदर जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो आपके हाइड्रा हैं, ये क्या हैं, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में जो आपका न्यूरल सिस्टम होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा ऊपर जाओ, अगर आप फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करते हो, इंसेक्ट्स की बात करते हो, कीड़े मकोड़ों की बात करते हो, तो वहाँ पर आपको ब्रेन देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है वेल डेवलप्ड ब्रेन। कॉकरोच का एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ तक बिल्कुल ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए एनसीईआरटी को क्लियर करते हैं, फिर बीच में बातें करते रहेंगे। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। आपको पता है कि जो न्यूरल सिस्टम होता है सभी एनिमल्स का, वो किस चीज़ का मिलकर बना हुआ होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जिसका फंक्शन क्या है, ये डिटेक्ट कर सकता है सिग्नल को, रिसीव कर सकता है सिग्नल को, ट्रांसमिट कर सकता है अलग अलग प्रकार के सिग्नल को, स्टिमुलस को, टच, पेन, है ना, जितनी प्रकार की स्टिमुलस होते हैं उसको ये रिसीव कर सकता है। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होती है बहुत ही सिंपल होती है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका हाइड्रा है, हाइड्रा इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। और इससे बेहतरीन आपको नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स देखने को मिलता है, बोले तो बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलती है। सो द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट, वहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट होता है, अलॉन्ग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया। वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे नंबर ऑफ गैंग्लिया इंसेक्ट के अंदर, न्यूरल टिश्यू देखने को मिलेंगे, एस्ट्रोसाइट और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, अलग अलग प्रकार के न्यूरल टिश्यू देखने को मिलेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि गैंग्लिया क्या है, बच्चों के सवाल बहुत सारे उठते हैं कि गैंग्लिया क्या है। तो बेटा गैंग्लिया कुछ नहीं है, गैंग्लिया इज नथिंग बड़ा, गैंग्लिया इज द, आप कह सकते हो गैंग्लिया क्या है, आपका जो है गुच्छा है ना, बंडल है, बंच कह सकते हो, बंच ऑफ सेल बॉडी। जो न्यूरल सिस्टम होता है, जो आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है जिसको हम साइटोन कहते हैं, तो बंच ऑफ साइटोन और बंच ऑफ सेल बॉडी इज कॉल्ड गैंग्लिया। कहाँ पर,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पीएनएस में हम कहते हैं गैंग्लिया, और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये चीज़ प्रेजेंट है, बंच ऑफ न्यूरल सेल बॉडी, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई, जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। और साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ है द वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास बहुत ही मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है। तो यहाँ तक बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे हम करने वाले हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, लेकिन ह्यूमन न्यूरल सिस्टम करने से पहले सुपर कॉन्सेप्चुअल तरीके से डायग्राम को हम ब्रेन में बिठाने वाले हैं, ब्रेन में सेट करने वाले हैं। डायग्राम हम देखेंगे किस तरीके से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ह्यूमन के अंदर, उसको हमने डिवाइड किया है, और आपका जो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको भी हमने डिवाइड किया है, किस तरीके से ये फंक्शन करती हैं। तो ये देखिए, ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। तो यहाँ पर दिस इज योर ब्रेन, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल करके तो बच्चों अगर हम बात करें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, यानी कि हम भी ह्यूमन्स हैं तो हम बात करेंगे ह्यूमन्स की। तो ह्यूमन्स के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो आपके ब्रेन और साथ ही साथ आपके स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। क्या क्या, आपका एक ब्रेन हो गया, दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया। साथ ही साथ इसको हम स्ट्रक्चरल बोले तो पूरा का पूरा अच्छे से समझेंगे, बट अभी जो है केवल आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलकर बना हुआ है। और दूसरा हम डिस्कस करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो आपका पीएनएस, जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो ऐसे सारे न्यूरॉन्स, ऐसे नर्व फाइबर्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके बॉडी के पार्ट्स को जोड़ता है, उसको हम कहते हैं पीएनएस। लाइक ये जो बाकी के जो नर्व्स हैं, बाकी के जो नर्व फाइबर्स हैं जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जोड़ रहा है बॉडी के पार्ट्स को, उसको हम कहते हैं पीएनएस, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी दो प्रकार के होते हैं जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स होते हैं। एक तो आपके क्रेनियम से निकलेगा, राइट, यानी कि एक आपके निकलेगा ब्रेन से, एक आपके निकलेगा क्रेनियम से। तो यहाँ से निकलता है क्रेनियल नर्व, जो कि कितने पेयर्स होती हैं, जो कि होती हैं 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो होती हैं 31 पेयर। तो 31 पेयर्स होती हैं आपकी स्पाइनल नर्व्स, 12 पेयर होती हैं क्रेनियल नर्व्स। एक एक के नाम को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी को, जो कि हमारा है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ओके, तो यहाँ लिखा भी है द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसको आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड द सीएनएस, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो इंक्लूड करता है आपके ब्रेन को, आपके स्पाइनल कॉर्ड को। एंड इट इज़ द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यहाँ पर ही जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी प्रोसेसिंग होती है और साथ ही साथ उसका कंट्रोल। मतलब कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। साथ ही साथ अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, द पीएनएस कंप्राइज ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी के सभी नर्व्स से मिलकर बनी हुई होती हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जोड़ने का काम करती है बॉडी के दूसरे पार्ट्स से, राइट। द नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस आर ऑफ 2 टाइप्स। जो नर्व्स के फाइबर्स होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, वो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक टर्म आया है नर्व फाइबर। तो मैं पहले आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस क्या होता है नर्व में और न्यूरॉन में। तो जस्ट फोकस करना है, जब भी आपको कंसेप्ट जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो मैं आपको इसको जो है डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। लेट्स टेक अ लुक। यहाँ पर खाली जगह है, तो हम ड्रॉ करने वाले हैं तार, है ना। चार्जर का आपने तार देखा है, तो दिस इज़ योर चार्जर का तार हो गया, वायर। ये चार्जर का वायर है, दिस इज़ चार्जर वायर। एंड साथ ही साथ उसके अंदर आपको पता है कि बहुत सारी केबल्स होती हैं, है ना। इस तरीके से केबल्स होती हैं बहुत सारी, केबल्स होती हैं, दीज आर केबल्स। और ऐसी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी। तो जो अंदर जो आप छोटे छोटे केबल्स देख रहे हो, इसको हम कहते हैं, यही तो है आपका न्यूरॉन। जो अंदर छोटे छोटे केबल्स हैं, इनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। और अगर इनके कलेक्शन को बात करें, मतलब कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर,
ये जो अंदर जो नर्व्स के फाइबर्स हैं, इनके अगर आप कलेक्शन की बात करो, है ना, समूह में ग्रुप्स में मिल चुके हैं, तो इनको हम कहते हैं नर्व। मतलब इस पूरे को आप क्या कहोगे? नर्व कहोगे। और आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जो नेचर होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ सेंसरी होते हैं, कुछ मोटर होते हैं। इसका मतलब भी मैं अभी अब समझाता हूँ आपको। जस्ट टेक अ लुक, हम ब्लू कलर लेते हैं। अगर ये सिग्नल को केवल और केवल ले करके जा रहा है आपके ब्रेन तक, समझ रहे हो, अगर ये केवल और केवल ये जो नर्व का आपका नर्व है, ये जो नर्व बंडल है, केवल और केवल सिग्नल को ले करके जा रहा है कहाँ तक? ब्रेन तक, बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, तो ये आपका नेचर में कैसा है? सेंसरी इन नेचर है। मतलब इसका काम है, अफेरेंट नर्व फाइबर है, ये सिग्नल को केवल ले करके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। लेकिन अगर इसी में लेट सपोज कि और भी नर्व फाइबर्स है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को ले करके जाते हैं, सिग्नल को ले करके जाते हैं टारगेट टिश्यू तक, टारगेट टिश्यू तक, ये जो पिंक कलर का देख रहे हो, टारगेट टिश्यू तक लेकर के जाते हैं सिग्नल को, तो उसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, क्योंकि ये सिग्नल को लेकर के जा रहा है टिश्यू तक, टारगेट टिश्यू तक। यानी कि यहाँ पर जो आप देख सकते हो नर्व जो है वो मिक्स है, इसमें सेंसरी नेचर के भी नर्व फाइबर्स है, मोटर नेचर के भी नर्व फाइबर्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्व्स एंड द न्यूरॉन्स। तो इतना समझने के बाद आगे डिस्कस करते हैं हमारी एनसीईआरटी, द पावरफुल। ओके, सो द नर्व फाइबर्स ऑफ पीएनएस आर ऑफ टू टाइप। जो नर्व फाइबर्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अफेरेंट फाइबर, जिसको हम कहते हैं सेंसरी नेचर। सेंसरी नेचर क्यों कहा? क्योंकि जो अफेरेंट नर्व फाइबर्स होती हैं सिग्नल को लेकर के जाती हैं ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर के जाती हैं सिग्नल को। अगर आपको किसी ने पिन चुभोई आपके हाथों में, तो आप झट से हाथ हटाते हो, किसने पिन चुभोई, मतलब कि सिग्नल पहले आपके ब्रेन तक गया, किसके द्वारा? अफेरेंट नर्व्स फाइबर्स के थ्रू, और ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग हुई कि भाई ये है क्या, पेन है ना। आपके जो पैराइटल लोब्स होती हैं ब्रेन की, उसने डिटेक्ट किया दिस इज पेन, हाथ हटाओ। तो जैसे आप हाथ हटाओगे तो सिग्नल जाएगा आपके हाथ के पास कि भाई हाथ हटा। तो किसके थ्रू गया? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व्स फाइबर्स को लेकर, जो आपके नर्व फाइबर्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को नर्व्स फाइबर्स के थ्रू लेकर के जाया गया आपके इफेक्टर तक, आपके हाथ तक कि भाई वापस हटाओ। तो किसके थ्रू गया? इफेरेंट फाइबर्स के थ्रू, इफेरेंट फाइबर्स के थ्रू। यानी कि ये जो इफेरेंट फाइबर्स है वो नेचर में कैसे हैं? मोटर इन नेचर है, मोटर, है ना। मोटर न्यूरॉन्स कह सकते हो, मोटर नर्व फाइबर्स कह सकते हो, इफेरेंट नर्व फाइबर्स कह सकते हो। मतलब सबका एक है। तो यहाँ तक बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ तो आगे बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। द अफेरेंट नर्व फाइबर्स, आगे देखिए, द अफेरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस। जैसे कि भी बताया, जो आपका अफेरेंट नर्व फाइबर है वो करता क्या है? सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, जो नर्व इम्पल्स होते हैं उसको ट्रांसमिट करता है, टिश्यू से लेकर के सीएनएस तक, ब्रेन तक भेजता है कि भाई मुझे किसी ने पिन चुभोई। साथ ही साथ जो आपका इफेरेंट नर्व फाइबर होता है, जो आपका इफेरेंट नर्व फाइबर्स होता है, वो ट्रांसमिट करता है रेगुलेटरी इंपल्स को ट्रांसमिट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू कि भाई हाथ हटाओ, पेन हो रहा है आपको। तो दो पार्ट हैं, ये आपका ब्रेन है, जस्ट सी, तो ये आपका ब्रेन है, ये आपका हैंड का टिश्यू है। तो अगर ध्यान देना, अगर सिग्नल इस वे में जा रहा है ना, जो नर्व इम्पल्स है वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं आपके हाथ के टिश्यू से आपके ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, तो वो जा रहे हैं किसके थ्रू? वो जा रहे हैं आपके सेंसरी नर्व फाइबर्स के थ्रू। और अगर आपके ब्रेन से, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, आपके हैंड के टिश्यू तक आ रहा है नर्व इम्पल्स, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो नर्व फाइबर से जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं ब्रेन से लेकर के हैंड के टिश्यू तक, वो नेचर में कैसे हैं? मोटर इन नेचर है, राइट। तो मोटर इन नेचर है, तो ये इस बात को आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसको हमने डिवाइड किया है दो भागों में। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो उन दो पार्ट्स को हम समझते हैं, कौन से वो दो पार्ट्स हैं। एक है आपका सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एक है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। देखो,
जो आपका सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है ना, वो जो आपके जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होती हैं, आप बोल रहे हो, आप अपने टंग को हिला रहे हो, आप अपने जबड़े मतलब जॉ है ना, माउथ का जो जॉ है उसके मसल्स को मूव कर रहे हो, आप अपने हैंड्स को मूव कर रहे हो, तो ये जितने भी मूवमेंट्स है जो आपके कंट्रोल में है ना, तो उसको कंट्रोल करने में जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो आपके सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, किसका, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। और जैसे कि आपका हार्ट बीट है, लंग्स है, किडनी है, आपके जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक्स के पूरा का पूरा जो ऑर्गन सिस्टम है डाइजेस्टिव ट्रैक का, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आपके कंट्रोल में ये सारी एक्टिविटी है? बिल्कुल नहीं है। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप हार्ट को कंट्रोल कैसे कर लोगे भाई? वो तो इन्वॉल्यूटरी है, उसको तो ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन किसके थ्रू करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू। यानी कि जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो दो भाग में हमने डिवाइड किया, एक है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ऐसे न्यूरल सिस्टम्स होते हैं जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के वॉलेंट्री ऑर्गन तक, और वॉलेंट्री ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और जो आपके ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम्स होते हैं वो क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक, और इनवॉलेंट्री ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, है ना। दोनों ही रास्ते, है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ डायरेक्शन में होता है। और साथ ही साथ सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल, जैसे कि लिखा हुआ है, while the autonomic neural system transmit impulse from the CNS to the involuntary organs and smooth muscles of the body, राइट। जैसे कि आपको बताया था कि जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो इतने भी आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, आपके स्मूथ मसल्स होती हैं बॉडी के, वहाँ तक रिले करती है, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको रोल समझ में आ गया होगा दोनों का। जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम उसको हमने दो भागों में फर्दर डिवाइड किया है, एक है आपका सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा है आपका पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। जो आपका पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो रिलैक्स कंडीशन में होता है। जब आप रिलैक्स कंडीशन में होते हो, आप पार्टी कर रहे हो, दबाकर रसगुल्ले खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो पार्टी में, तो उस समय क्या होता है? सलाइवा का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि आप उस समय रिलैक्स कंडीशन में हो। आपके पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम प्रॉपर तरीके से एक्टिवेटेड होते हैं, और जितने भी आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होती है, काइम की मूवमेंट्स होती है, काइल की मूवमेंट्स होती है, सभी फूड पार्टिकल्स को बेहतरीन तरीके से वर्क करती है ताकि प्रॉपर तरीके से डाइजेशन हो सके, सलाइवेशन हो सके। तो वो रिलैक्स कंडीशन में जैसे ही वहाँ पर शेर आएगा, आप प्लेट व्लेट छोड़ के वहाँ से भागोगे, मतलब कि उस समय आपका पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट से डीएक्टिवेट हो जाएगा, और आपका सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इमरजेंसी, यानी कि जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो इमरजेंसी के कंडीशन में एक्टिवेट होता है। आपका सलाइवेशन रुक जाएगा, बिल्कुल ही आप, है ना, बौखला जाओगे और वहाँ से भाग लोगे। तो ये दोनों का फंक्शन होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है और जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम होता है, उन दोनों का फंक्शन आपस में एंटागोनिस्टिक होता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है एक प्लस करवाएगा, दूसरा माइनस करवाएगा, एक सलाइवेशन करेगा, दूसरा सलाइवेशन नहीं करेगा। सलाइवेशन का मतलब कुछ नहीं होता, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड्स, राइट। तो एक जो है पॉजिटिव फीडबैक देगा, एक जो है नेगेटिव फीडबैक देगा। पैरासिम्पैथेटिक पॉजिटिव फीडबैक देगा, ये आपका नेगेटिव फीडबैक देगा। पैरासिम्पैथेटिक पॉजिटिव फीडबैक देगा, ये आपका नेगेटिव फीडबैक देगा, राइट, क्योंकि ये रिलैक्स कंडीशन में, इसलिए पॉजिटिव फीडबैक देगा। आगे देखिए, विसरल न्यूरल सिस्टम बात करेंगे। विसरल न्यूरल सिस्टम, विसरल न्यूरल सिस्टम कुछ नहीं होता है, आपका ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का ही पार्ट है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का ही पार्ट है। क्योंकि ये विसरा मतलब विसरल न्यूरल सिस्टम यानी कि कहीं ना कहीं आपके गट्स में आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को कंट्रोल करता है, और वो क्या है? आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक जो है इनवॉलेंट्री, आमतौर पे मेजॉरिटी ऑफ मसल्स जो है वो इनवॉलेंट्री है, तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का काम है, तो डैट इज़ वाई आप विसरल न्यूरल सिस्टम को ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम भी कह सकते हो, साइनोनिम्स वर्ड यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी का पार्ट देखते हैं। सो विसरल न्यूरल सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके, इट इज़ द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कंप्राइज करता है होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स। बिल्कुल भाई, ह्यूमन के अंदर बात हो रही है ना, तो ह्यूमंस के अंदर तो भाई कॉम्प्लेक्स ही होगा, सिंपल तो होगा नहीं।
द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया। प्लेक्सिस, प्लेक्सिस का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। प्लेक्सिस मीन्स नेटवर्क, किसका? न्यूरॉन्स का। सो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड प्लेक्सिस, by which impulse travel from the CNS to the viscera। विसरा का मतलब होता है जो आपके इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम विसरा कहते हैं, जो कि इनवॉलेंट्री नेचर्स होते हैं, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स होते हैं, तो उनको हम विसरा कहते हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम द विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, ये दोनों डायरेक्शन में होता है भाई, केवल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से थोड़ी जाएगा सिग्नल, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक भी जाएगा, फिर वहाँ से वापस भी सिग्नल आएगा, है ना, तभी तो नेगेटिव फीडबैक आएगा, क्योंकि आपने शेर को देखा तो आपका जो सलाइवेशन है वो रुक गया, यानी कि जो है विजुअल आइज से, मतलब पूरा प्रोसेस होता है इसमें, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक्स दोनों को देखकर, दोनों को लेकर चलना पड़ता है, राइट।